नमस्कार। આપ સૌ યોગી આત્માઓને આપની યોગાહારની ઝૂમ મીટિંગમાં સ્વાગત છે। यहाँ हम योगाहार पे बात करते हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी लेते रहते हैं। कल मैं भावनगर होके आया। हमारी गुजरात सरकार की एक संस्था है CED, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। योगाहार और उद्योग साहसिकता, योगाहार के कॉन्सेप्ट में कौन से उद्योग कर सकते हैं नए, इसके ऊपर कल एक सेमिनार था भावनगर में, तो मैं कल गया था वहां। और वहां ज्यादातर जो लोग पार्टिसिपेंट थे वो नेचुरोपैथ का अभ्यास करने वाले स्टूडेंट थे। तो सीडी वालों ने ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स को ही बुलाया था कि जो कुछ नया करने वाले हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि भी योगाहार में हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग नए हैं, युवा है, जिसको कुछ नया करने की तमन्ना है, कि हर व्यक्ति को अपनी एक उम्र के हिसाब से बिजनेस के लिए सोचना चाहिए। अब हमारी उम्र 55 से ज्यादा हो गई है, 56-7 के आसपास। तो अब हम नया बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन हम गाइड कर सकते हैं किसी को करना है तो काफी बातें हुई। लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन पूछे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, जो लोग सोचते रहते हैं उनको कुछ नया नया मिल जाता है। पहले के जमाने में टेलीफोन जो आया करता था वो डायल वाला था। हमको उंगली से डायल घुमाना पड़ता था और फिर फोन लगता था। उस टाइम के जो इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, उन लोगों ने ऐसा सोचा होता कि अब तो हम यहाँ से डायल कर लेते हैं और अमेरिका बैठे व्यक्ति के साथ फोन पे बात कर लेते हैं, इससे ज्यादा और क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब संतोष आ जाता है कि भाई मुझे इससे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका विकास वहां रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ सकते। तो कई ऐसे इंजीनियर भी थे, उन्होंने ये डायल वाला जो टेलीफोन था उसमें उंगली घुमा घुमा के थक जाते थे, नंबर याद रखना पड़ता था, और फिर भी फोन लग गया तो नसीब, नहीं लगा तो घंटों तक उसका प्रयत्न रखना पड़ता था। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि भी ये तो वायर केबल से इसे अमेरिका तक केबल का जोड़न कहीं ब्रेक हो जाता है तो फोन नहीं लग सकते। तो ऐसा सोचा कि भाई बिना केबल से बात कर सके ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जिन्होंने ऐसा सोचा उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च चालू किया, और जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई इससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं, इससे कुछ आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उनका जो डेवलपमेंट था वह स्थायी हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिन्होंने आगे सोचा तो एक्सपीरियंस करते रहे, प्रयोग करते रहे, और प्रयोग करते करते उनको आज
आज देखो आपके पास कैसे मोबाइल है, आप ये अपनी ये जूम मीटिंग भी आप मोबाइल पे देख रहे हो, कोई केबल नहीं है। अच्छा, पहले तो सिर्फ ऑडियो ही, आवाज ही सुन पाते थे एक दूसरे की, और आज आप मेरा वीडियो, मैं घर पे बैठा हूँ और आप आपके घर में बैठे बैठे मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तो सोच आपको कुछ नए बिजनेस के लिए तैयार करती है। और जब एक टेलीफोन वाले की बात करते हैं ना, तो जब ये टेलीफोन जब बनाया ना जिन साइंटिस्टों ने, उन लोगों ने ये अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बैंक के पास गए कि भी हमको लोन दे दो, हम उसको लाखों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बैंक मैनेजर ने ऐसा बोल के मना कर दिया था लोन देने से कि ये तुम्हारी प्रोडक्ट लेगा कौन। ये हालत थी। तो मैं कल गया तो वहां चर्चाएं हुई। अच्छा, आपको खुशी होगी कि अहमदाबाद में बोडकदेव विस्तार में एक नेचुरल आइसक्रीम बनाने वाले भैया ने अपना स्टोर का ओपनिंग किया, अपना कोल्ड सीरीज का। वहाँ वो आइसक्रीम नेचुरल बनाने वाले हैं, साथ साथ में गोले भी, બરફના ગોળા, ગુજરાતમાં બરફના ગોળા ખાવાનું બહુ ઉનાળામાં બહુ ચાલતું હોય છે, લોકોને, છોકરાઓને, જુવાનિયાઓને બહુ ગમતા હોય છે। तो बर्फ के गोले, वो भी नेचुरल, नेचुरल यानी नो पेस्टिसाइड, नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल्स। जो भी चीज इसमें इस्तेमाल होगी वो टोटली नेचुरल। और नेचुरल प्रोडक्ट आपको पता है कितनी महंगी होती है, फिर भी वो भाई ने काफी अंदर फर्नीचर कर लिया। किराया आप सुन के घबरा जाओगे कि भी इतना इतना 1,000 रुपया किराया देने वाला है भाई हर महीने, तो ये कमाएगा कैसा। लेकिन उनकी सोच है कि भी बाजार में जो आइसक्रीम मिल रहे हैं, बाजार में जो गोले मिल रहे हैं, वो सारे प्रिजर्वेटिव वाले केमिकल से ही है और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ है। और मैं टोटली नेचुरल खिलाऊंगा और लोग मेरी बात सुन के और मेरे टेस्ट, सारी चीज का टेस्ट करके मेरे पास जरूर आएंगे। और आज मैं नुकसान कर रहा हूँ, करूंगा, लेकिन थोड़े ही समय में मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो शुरू में नुकसान भुगतने के लिए तैयार होते हैं, फिर अपने बिजनेस को आगे ले जाने की उसकी तमन्ना है, इंटरेस्ट है, तो जरूर सक्सेस हो जाएगी। तो उन्होंने जब ये दुकान तैयार की, तो उस टाइम हमारी टीम गई थी वहां यज्ञ, वैदिक यज्ञ करने के लिए। हम, आपको शायद पता नहीं होगा, हम वैदिक यज्ञ भी करवाते हैं। हमारे पास हमारी टीम है। कोई भी नई जगह है वहां आप कुछ भी कर रहे हो, अपने घर में भी आप वैदिक यज्ञ करवा सकते हो, आपके धंधे के स्थल पे करवा सकते हो। शास्त्रोक्त वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ, उसके बेनिफिट, उसका प्रभाव, उसकी जो जगह का प्रभाव बदल जाता है। लोग मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि यज्ञ से शारीरिक बीमारियों के साथ साथ रेडिएशन की इफेक्ट्स, जहाँ जो विस्तार में यज्ञ होता है उसके आसपास में विस्तार में रेडिएशन की इफेक्ट्स कम हो जाती है, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, खराब नुकसान करने वाले जीव नहीं आते हैं, सूक्ष्म शरीर रूपी जो एक पूरी दुनिया है वो भी वहां के इलाके में बदल जाती है। खराब सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो मृत्यु हो चुकी है जिन लोगों की, और वो इलाके पे वहां बैठे हैं, और वो लोग जो वहां आके काम करने वाले हैं या रहने वाले हैं उसको हैरान परेशान करते हैं। तो वैदिक यज्ञ होने से ऐसी जो आत्माएं, अ- असंतृप्त आत्माएं जो होती है, उन लोगों का भी मोक्ष हो जाता है। और आप मानो या ना मानो, लेकिन जितने लोग जिंदा है इस धरती पे, इससे ज्यादा सूक्ष्म शरीरधारी लोग हमारी दुनिया में
है जो हमको दिखाई नहीं देते, और इतने असंतृप्त आत्माएं ये धरती पे है कि वो लोग नए जन्म लेने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं कि मैं कहाँ किसके गर्भ में जाऊं और मैं नया जन्म ले लूं और मेरी जो पुरानी बाकी रह गई है इच्छाएं वो मैं नया जन्म लेके पूरी करूं। तो ये सब जो बातें हैं कई लोगों को हंसी मजाक लगती होगी, लेकिन हमारा देश जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो शास्त्र है, भगवत गीता में भी इसके बारे में काफी बातें लिखी हुई है जिसको हम प्रूव मानते हैं, और कई चीजें प्रूवन हो चुकी है। तो आप कुछ भी सोचो, अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। आपके साथ आपके जो पितृ होते हैं वो भी आपकी अच्छी सोच को मदद करते हैं, और आप जब गलत कोई सोच रखते हो तो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। अच्छे सूक्ष्म जीवधारी भी होते हैं, खराब जीवधारी भी होते हैं। तो ये दोनों का साथ साथ में अस्तित्व रहता है। जैसे हमारी दुनिया में कई लोग अच्छे हैं और कई लोग सिर्फ नेगेटिव ही देखते हैं, उसको कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोग भी हैं। तो जो पॉजिटिव सोच वाले हैं उन लोगों के लिए योगाहार में क्या किया जा सकता है। तो हमने कल लेक्चर लिया, उन लोगों को बताया कि हरी पत्ती का जो जमाना है, आने वाले जमाने में लोग जैसे गेहूं चावल अपने घर में पूरे साल के लिए स्टॉक करते हैं खाने के लिए, इसी तरह हरी पत्तियों का भी स्टॉक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती हमारे शरीर में जितना बेनिफिट देता है वो प्रूव हो चुका है, इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। आजकल आप एलोपैथी डॉक्टर को भी पूछोगे ना, तो व्हीट ग्रास के पत्तियों के पाउडर का वो लोग ग्रीन ब्लड बोलते हैं, ग्रीन ब्लड बोलते हैं। तो इसका भी एक जमाना आने वाला है। तो जिन लोगों को, जो लोग जो युवा है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कुछ नया बिजनेस करने की तमन्ना है, ऐसे लोगों को ऐसी नई सोच के साथ नए बिजनेस के अंदर आना चाहिए। तो हरी पत्तियों के ऊपर आप फ्रेश जूस दे सकते हो, चटनियां बना के दे सकते हो, पत्तियों के सुखा के उसके पाउडर तैयार करके विदेश में एक्सपोर्ट करने का भी बहुत बड़ा एक बिजनेस चल रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे देश में जितनी हरी पत्तियां प्रोसेस होती है, ग्रीन पत्तियों को तोड़ के सुखा के उसका जो पाउडर फॉर्म बनता है, वही पाउडर में से टेबलेट बनती है, कैप्सूल बनती है, और उसमें करीब 95% जो प्रोडक्शन है हरी पत्तियों के प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलती है वो सारी एक्सपोर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि विदेश में इसकी डिमांड है, और हमारे इंडिया में अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हरी पत्ती क्या काम की है। जो गांव में गाय भैंस पालने वाले पशुपालकों, जो रजका, जो मेथी जैसा होता है वो रजका, वो उगाते हैं खेतों में और गाय भैंस को, गेठे बकरे को खिलाते हैं। लेकिन वही रजका जिसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, उसका सुखाया पत्ता, उसका पाउडर बनाया, इसकी कैप्सूल टेबलेट बनाई हुई विदेश में सबसे महंगी पत्तियों के पाउडर में बिकती है। वो गेहूं के जवारे से भी महंगा बिकता है वो। तो अल्फा अल्फा, जो अंग्रेजी में अल्फा अल्फा बोलते हैं, गुजराती में उसको रजका बोलते हैं, ऐसी पत्तियां बिक रही है मार्केट में, एक्सपोर्ट हो रही है। सौराष्ट्र का एक फार्मर था, खेडूत था। मैंने कोरोना से पहले न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो सिर्फ 1 एकड़ जमीन में गेहूं के जवारा, ऑर्गेनिक गेहूं के जवारा पैदा करता है, ऑर्गेनिक। और वो ऑर्गेनिक गेहूं के जवारे को प्रोसेस करके, पाउडर करके, उसका पैकिंग करके हर साल करीब 25 लाख का वो पाउडर बेचता है, उनका बिक जाता है 1 ही एकड़ जमीन में से। तो मार्केट तो बहुत बड़ा दरिया है, समुद्र है। आप जैसी सोच रख सकते हो वैसा काम कर सकते हो, इसके पीछे लग जाना पड़ता है। तो हरी पत्तियों के आधार लेके आप क्या क्या कर सकते हो?
तो पत्तियों का इस्तेमाल करके आप खाखरे बना सकते हो, बिस्किट बना सकते हो, या तो ताजी पत्तियों का जूस बना के आप सेवा के उद्देश्य से चाहो तो आप जो गरडा घर है, ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम जहां जहां भी है, वहां लोगों की हेल्थ के लिए भी जूस दे सकते हो, सेवा का कार्य भी कर सकते हो। ये काम करने के लिए लोग डोनेशन भी देते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल करना है तो हॉस्पिटलों में आप वो जूस दे सकते हो, बीमार लोगों को दे सकते हो, रॉ फूड का टिफिन सप्लाई कर सकते हो, उसकी आइसक्रीम बना सकते हो, उसके फ्रूट सलाद बना सकते हो। हाँ, तो जिन लोगों को इसकी सोच है कि भी ये चीज कहाँ कहाँ काम में आ सकती है, जो पॉजिटिव सोचता है उसको बिजनेस मिल जाता है, नेगेटिव सोचने वाले को बिजनेस मिलता ही नहीं। इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक भाई की फैक्ट्री थी फुटवेयर बनाने की, यानी चप्पल बनाने की। तो वो चप्पल बनाने वालों ने मार्केटिंग वाले 2 व्यक्ति रखे, दोनों को विदेश भेजा कि भाई आप जाइए और वहां से मार्केट करके आइए और प्रोडक्ट का ऑर्डर ले आइए, एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले आइए। तो एक भाई एक देश में जब गया तो वहां दूसरी बड़ी बड़ी ब्रांडों का माल ज्यादा बिकता था, तो उन्होंने वहां जाके ऐसा बोला कि भी यहाँ तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है तो नहीं चल सकती। अच्छा, दूसरा एक दूसरे देश में गया, वहां लोग जूते पहनते ही नहीं थे, तो वो दूसरा भाई वहां जाके नेगेटिव सोच वाले था, तो उन्होंने ऐसा ही बोला सेठ को कि भी यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट लेगा कौन, यहाँ माल भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पैसे डूब जाएंगे। अच्छा, तीसरा जो मार्केटिंग मैनेजर था वो तीसरे इलाके में गया, वहां भी लोग जूते नहीं पहनते थे, तो वहां जो पॉजिटिव सोच वाला था उन्होंने क्या मैसेज दिया कि सेठ यहाँ तो किसी के पैर में जूते है ही नहीं, आप यहाँ जितने भी जूते भेजोगे पूरी स्टीमर भर के वो सारे बिक जाएंगे। तो एक ही काम है, एक ही काम के लिए दो व्यक्ति की अलग, एक नेगेटिव सोच रहा है, अरे ये तो कोई पहनता ही नहीं है तो यहाँ तो कोई बिकेगा नहीं, और जो पॉजिटिव सोच वाला था ये ऐसा सोचता है कि यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है, मेरे सारे जूते ये लोग पहनने लगेंगे और सारे माल बिक जाएगा। तो इस सोच का प्रभाव है। जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। तो जो भावनगर में जो नेचुरोपैथ डॉक्टर, नेचुरोपैथी का जो अभ्यास करने वाले स्टूडेंट थे, उन लोगों को तो मैंने काफी चीजें बताई भी, आप हॉस्पिटल ऐसी खड़ी करो जहां लोगों को रखो, सारवार दो, डाइट दो और ठीक करके घर भेज दो, और विदेश से भी आप पेशेंट बुला सकते हो, अच्छी फैसिलिटी दो, 5 स्टार होटल जैसी जगह दे दो, आने वाला पेशेंट को रहने की मजा आनी चाहिए, उसको खिलाना पिलाना है और मजा करवाना है, और कोई दवाई ट्रीटमेंट करनी नहीं है, और कच्चा रॉ फूड खिला खिला के उसको ठीक करके वापस भेज दो। वो ऐसी जगह रहना सोचेगा कि जहां उसके दिन पसार होए, उसको मजा आए। तो रिसोर्ट टाइप जैसी जो लोकेशन है, वहां ऐसा मेडिकल टूरिज्म का भी बिजनेस कर सकते हैं। जिसकी जैसी सोच है वैसा वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके अंदर, मैं आपको एक खास ये इसीलिए ये बात आज निकाली है मैंने कि कई लोग योगा के साथ जुड़े हुए हैं, योग बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कई योग टीचर योग करवाते हैं, योग बोर्ड उसको मेहनताना भी देता है। जो लोग हर रोज योग क्लास चलाते हैं 1 घंटे का, उनको 1 महीने का 3,000 का सैलरी भी योग बोर्ड देती है। तो जो लोग योग में आते हैं वो तो सही है, लेकिन योग में आने वाले जितने साधक है उसके जो दूसरे फैमिली मेंबर है वो तो घर पे है, वो तो योग में नहीं आ रहे हैं। फिर उन लोगों की सेहत अच्छी रखनी है तो फिर आहार ही, योगाहार ही एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो लोग योग वाले हैं वो लोग अपना योग स्टूडियो कर सकते हैं, उसके अंदर योग की भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। साथ साथ में जिन लोगों को
योग नहीं करना है, उनके लिए आहार से कैसे ठीक हो सकते हैं, वो भी लोगों को बता सकते हैं। और सबसे आज की जो ज़रूरियात क्या है, जो मोटे बड़े बड़े उम्र वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो जल्दी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी तो चाय पीने की आदत जाने वाली नहीं है, पकाया खाना छोड़ने वाले नहीं है। तो जो जल्दी चेंज होने वाले नहीं, जिसका माइंड सेट फिक्स हो गया है, उनके पीछे समय बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी जन्म ले रही है, जन्म ले चुकी है, जो प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ती है या तो प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों के लिए काम कर सकते हो। और जो नए पेरेंट्स बने हैं, जिनके बच्चे अभी-अभी शादी हुई है, अभी नए-नए बच्चे पैदा हुए हैं, तो जो नए पेरेंट्स है, उसके माइंड में अपने बच्चों की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा सोच रहती है, सबसे ज़्यादा जागरूक है। जो नई पीढ़ी के पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार रहेगी। तो जो प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शालाएँ है, उन लोगों के जो पेरेंट्स है, उन सब पेरेंट्सों को आप योगाहार की नॉलेज देके उन लोगों के साथ आप कोई ना कोई बिज़नेस कर सकते हो। आप फूड सप्लाई कर सकते हो। अभी तो देखो बाज़ार में कैंगन का अल्कलाइन मशीन मिल रहा है, अल्कलाइन वाटर का। तो अल्कलाइन वाटर कैंगन कंपनी 2.5 लाख से 3 लाख का बेचता है। वही पानी बनाने वाले इंडियन मेड मशीन है, जो 50,000 के आसपास की कॉस्ट में आते हैं। इससे भी सस्ते मिल जाते हैं, ऐसे भी अवेलेबल है। तो अल्कलाइन वाटर का भी बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है। तो वो भी कोई कर सकता है, कोई मशीन सप्लाई कर सकता है, कोई मशीन लेके पानी सप्लाई कर सकता है। और आप जहाँ भी रहते हो, अड़ोस-पड़ोस में आपको बीमार तो ढेर सारे मिल जाएँगे, आपके घर में भी बीमार मिल जाएँगे, आपके अड़ोस-पड़ोस में मिल रहे, आपकी सोसाइटिया में बीमार तो ढेर सारे लोग हैं। आपको तंदुरुस्त लोग मिलना, ढूँढना मुश्किल हो गया है, ऐसी हालत है हमारे देश की। जो बिल्कुल बीमार नहीं है, ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं आपको। तो हर घर बीमारी है, हर घर आपके लिए बिज़नेस की एक अपॉर्च्युनिटी है। तो सरकार इसके पीछे काम कर रही है। सरकार भी देखो, आज सरकार अ, प्राकृतिक खेती के ऊपर भार दे रही है कि खेडूतों को जागरूक करो, प्राकृतिक खेती के पीछे ले आओ। शहर में रहने वाले लोगों को भी बताना सरकार तैयार है कि भी आप दवाई और रासायनिक खाद वाला खुराक मत खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, प्राकृतिक खाइए। योग वाले भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सब जगह ही कोरोना आने के बाद हेल्थ के बारे में चर्चाएं चालू ही रहती है। तो आप आपकी जो भी इच्छा है, आप जो फील्ड में काम करना चाहते हो, आप अच्छी आइसक्रीम भी बना के लोगों को दे सकते हो, बर्फ के गोले बना के दे सकते हो, आप खाखरा बना के दे सकते हो। कई लोग बहनों के पास उनको लेबर दे देती है और वो उनके पास खाखरा तैयार करती है, पैक करके मार्केट में बिकने के लिए काम करती है। लोगों को अच्छी चीज़ें पानी पूरी बना के आप योगाहार के कॉन्सेप्ट वाली पानी पूरी भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अब जो टेस्टी चीज़ है वो तो मार्केट में चलने वाली ही है, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई भी चीज़ खानी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? हेल्दी और टेस्टी। शरीर को नुकसान ना करे और टेस्टी होनी चाहिए, बस। आप टेस्टी चीज़ें बनाना चालू करो, आपको डिमांड मिलेगी। मिठाइयाँ बनती है। अब ये देखो, अभी गणेश का पर्व अभी खत्म होने आया है। अभी नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, तो अब त्योहार तो आने वाले ही हैं। तो हर त्योहार में सब व्यक्ति कोई ना कोई मिठाई तो लेते ही है, अपने रिलेटिव को मिठाई देते हैं। तो आप मिठाई का भी बिज़नेस कर सकते हो। रॉ फूड में से बनाई हुई मिठाइयाँ आप लोगों को सप्लाई कर सकते हो। और आप घर पे ऐसा कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा एफएसएसआई का एक रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है, फूड एंड फूड डिपार्टमेंट का।
आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो तो आपकी जो बनाई हुई जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आपने मिठाई बनाई है तो उसकी डिलीवरी उबर ईट या तो ज़ोमैटो वाले भी कर सकते हैं। आपको आप डिलीवरी करने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर बैठे सर्विस मिल जाती है। लेकिन जिसको करना है, उनके लिए रास्ते काफ़ी खुले हैं। लेकिन जिसको करना ही नहीं है, जो ऐसा नेगेटिव सोचते हैं, अरे मैं बनाऊँगा, लेगा कौन? अरे मार्केट तो करना पड़ेगा, आपको आस-पास में लोगों को जाके मिलना पड़ेगा, स्कूलों में जाके चर्चाएँ करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी। आज सुबह-सुबह में मैं कैंटोनमेंट इलाके में एक स्कूल है, प्राथमिक शाला, तो वहाँ जाके बच्चों को सिखा के आया कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, बिना ट्यूशन के चाहिए, आपकी शरीर की सेहत अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए छोटी-छोटी टिप्स दे के आया। कौन से प्राणायाम हर रोज कर लेने चाहिए, कपालभाति के कब कर लेनी चाहिए, अनुलोम-विलोम करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, अग्निसार क्रिया, पेट हिलाने का सिखा दिया उन लोगों को। और सबसे बड़ी बात तो उन लोगों को ये बताई मैंने कि आप चबा-चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आप स्कूल में अच्छे मार्क भी ले आओगे, आपकी जो पैशन है, आपकी जो धीरज है वो बढ़ जाएगी। आप स्कूल में जब पढ़ाई करते होगे तो टीचर जो पढ़ाते हैं वो भी मेमोराइज़ रह जाएगा, याद रह जाएगा और चबा के खाओगे, कॉन्स्टिपेशन होगा नहीं, शरीर में बीमारी आएगी नहीं। हरी पत्ती के बारे में काफ़ी जानकारी दी और जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे क्योंकि उनको तो हरी पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल क्या करता है वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो साइंस तो उनको पता ही था, लेकिन वही थोड़ा इम्प्रूव कर लिया। तो बच्चे भी खुश हो गए कि ऐसी जानकारी मिल गई उनको, वो अपने पेरेंट्स को बताएँगे। तो पेरेंट्स जब बच्चे स्कूल से कुछ सीख के पेरेंट्स को बताते हैं, तो पेरेंट्स भी उसकी बात सुनते हैं। और साथ-साथ में मैंने हर बच्चे को बोला कि तुम्हारे मम्मी-पापा खाने में जल्दी-जल्दी खा लेते हैं, तो तुम उनके सामने गांधीगिरी करो। उनको बोलो कि तुम जल्दी-जल्दी खा रहे हो इसीलिए बीमार हो और तुम चबा-चबा के नहीं खाओगे तो मैं आपके सामने उपवास करूँगा। तो सत्याग्रह करूँगा। ए ए ऐसी बातें भी मैंने उनको सिखाई कि भई आप आपके माँ-बाप को आप तंदुरुस्त रख सकते हो। तो ये जहाँ-जहाँ मौका मिले आपको, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। आपको ये छोटी-छोटी बातें ही लोगों को बतानी है। आप जहाँ भी रहते हो आस-पास में कोई स्कूल चलती है तो जाइए, वहाँ लोगों को मैनेजमेंट को बोलो कि भई चबा-चबा के खाने की आदत क्या है? इसके फ़ायदे क्या है? कॉन्स्टिपेशन से बीमारी आती है, हरी पत्ती के बेनिफिट क्या है? हमारे शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है? अल्कलाइन खुराक क्या बोलते हैं? पकाया हुआ खुराक क्या नुकसान करता है? तो ऐसी बातें उनको थोड़ी-थोड़ी बता के थोड़ी जागरूकता लाइए आप। तो आपसे जो हो सके वो कीजिए, आपसे जो हो सके जहाँ भी आप फैक्ट्री में जा रहे हो तो फैक्ट्री में जो कामदार है, उन लोग बेचारे मज़दूरी करते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो खुराक क्या खाते हैं? तो कैलोरी वाला, क्योंकि वो अनाज सबसे ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला खुराक ही नहीं है, तो वो बेचारे 40 साल की उम्र में तो बूढ़े लगते हैं, 60 साल के बूढ़े हो गए हो, ऐसे दिखते हैं वो। तो उनको पता ही नहीं है कि भई न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हरी पत्ती अपने खुराक में शामिल करनी चाहिए। वो सब्जी के पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन पत्तियाँ जो मुफ्त की है, तो पत्तियों की अच्छी टेस्टी चटनी बना के नहीं खाते हैं रोटी के साथ। अब वो सब्जी की जगह अच्छी टेस्टी चटनी बना-बना के खाना चालू करेंगे तो नया खून बन जाएगा, नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बॉडी में मिल जाएँगे। उसके शरीर के अंदर जो कमियाँ हैं, सिस्टम्स जो गड़बड़ी है, वो सारी ठीक होने लगेगी, जुबानी वापिस आ जाएगी। वो लोग लंबी आयु तक काम कर पाएँगे, बीमारी कम रहेगी। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको जहाँ-जहाँ मौका मिले, लोगों को बताते रहिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम बैठे ही हैं। हमारे पास आइए, हमारे सेंटर पे आइए, हम वहाँ मिलते हैं और हम किसी भी एडवाइस का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, तो जैसे जिन लोगों को अपने इलाके में क्या-क्या बिज़नेस करना चाहिए, क्या उनकी इच्छा है, उसके हिसाब से जो भी करने की इच्छा है, उसके लिए आप हमारे पास आइए। हम आपको आपकी जो आवड़त है, आपको जो आता है काम करना, क्योंकि कई लोगों को मार्केटिंग अच्छा
खाता है, कई लोग प्रोडक्शन अच्छा कर पाते हैं, कई लोग रसोई अच्छी बना लेते हैं। तो उनको उनके जो इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, उसमें काम करना चाहिए। बिना इंटरेस्ट वाला कोई काम करना नहीं चाहिए। तो जो लोग लेक्चर दे सकते हैं वो लेक्चर दे। उसके साथ जिन लोगों को ऐसा कुछ सप्लाई करना है तो उन लोगों को भी साथ में जोड़ो कि भाई आपको खान-पीन की चीज़ें चाहिए तो ये लोग सप्लाई कर लेंगे आपको। तो एक टीम बनाइए साथ में, तो टीम वर्क करके आप करोगे तो मैं मानता हूँ कि योगाहार का प्रचार-प्रसार समाज में ज़्यादा होगा। लोग इसके ऊपर काम भी करेंगे, छोटे-छोटे बिज़नेस चालू हो जाएँगे और जैसे किराने की दुकानें हर जगह, हर चौराहे पे है, वैसे ही तरह योगाहार की आइटम्स लोगों को अच्छी खान-पीन की लोगों को मिलती रहे, वैसा भी आज नहीं तो कल आने वाले समय में 2-5 साल के बाद या 10 साल के अंदर ज़रूर ये शक्य बनेगा। लेकिन तभी बनेगा जब पॉज़िटिव सोच वाले लोग एक साथ इसके ऊपर काम करेंगे, जहाँ भी मौका मिला और ये भगवान का काम है। मनुष्य का अवतार हमको जो मिला है, उसके 2 उद्देश्य हैं। आप जीवन पर्यंत तंदुरुस्त रहो और आपके कर्मों से ये धरती को नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो और धरती पे रहने वाले सारे जीव-जंतु शांति से जी पाए और दूसरे लोगों को आप नुकसान न करो, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। तभी हमारे जीवन का उद्देश्य फलीभूत होता है। या आप गलत काम करते रहोगे, लोगों को परेशान करोगे, पर्यावरण को नुकसान करोगे, लोगों को ज़हर खिलाओगे और जानते हो फिर भी लोगों को बताओगे नहीं, तो एक तरीका का पाप ही है और भगवान उसका हिसाब आपके पास ज़रूर माँगेगा। हाँ, आप जब ऊपर जाओगे तो हिसाब तो देना ही है कि आप पूरी ज़िंदगी क्या अच्छा करके आए, कितने लोगों के जीवन में आप बदलाव लेके आए, ये ज़रूर पूछेगा। तो अकेले पैसे मायने नहीं रखते हैं। हाँ, लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ आपने भरी। ये देखो स्कूलों में टीचर्स होते हैं, तो वो अपने बच्चों को स्कूल के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए अपना जी-जान लगा देते हैं। उसको तो सिर्फ़ सैलरी मिल रही है, लेकिन वो जो बच्चे उनके हाथ नीचे तैयार हो जाते हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो अपने शिक्षक को पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं कि मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने हमको अच्छी शिक्षा दी थी। तो वो जो खुशी मिलती है, उसका जो आनंद है, ये करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, तो कई लोग हमको मिल जाते हैं। अरे साहब वहाँ भावनगर गए थे तो एक बहन सामने से आई और मिली और मुझे हाथ जोड़ के बोली कि आपको पर्सनल मिलना था तो आप मेरी इच्छा थी तो भगवान ने आपको यहाँ खुद बुलवा लिया। उनके ब्रदर को एक्सीडेंट हो गया था। तो मगज में काफ़ी इंजरी हो गई थी। तो उन्होंने अपनी बातें सुनी थी योगाहार के लेक्चर सुन-सुन के, हरी पत्तियों की जूस और चटनी और सब कुछ खिला-खिला के वो जल्दी और एकदम सही हो गए। जो ये बातें उनको पता नहीं होती, तो उनके जो ब्रदर थी, उनकी हालत आज क्या होती, वो टोटली बेड रेस्ट थी। वो आज कंप्लीट क्योर हो चुके हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हमको मिल जाते हैं और ऐसी इन लोगों की बातें सुन के हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, वो सही रास्ते पे हैं। हाँ, तो ये उसकी जो आनंद मिलती है हमको कि लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी ये मोबाइल की रिसर्च करने वाले, संशोधन करने वाले साइंटिस्ट को कभी याद नहीं करते हैं कि उन लोगों ने मोबाइल का रिसर्च नहीं किया होता, तो आज हम ए ऐसी बातें नहीं कर सकते लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दूर बैठे-बैठे वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। हम कभी उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते हैं। हम विमान में बैठ के उड़ के नीचे उतर जाते हैं। अहमदाबाद से मुंबई पहुँच जाते हैं 1 घंटे में। लेकिन कभी पायलट को कभी उसकी वो नहीं करते हैं कि भई तुम ने अच्छी तरह विमान को सही तरह लैंड करवा दिया और हमको मार नहीं दिया। तो हर जगह हमको अपने साथ जीवन में जहाँ-जहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पीछे उनके कर्म को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको शाबाशी देनी चाहिए कि तुम्हारे वजह हम गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं। हाँ, गाड़ी का ड्राइवर आपकी जान अब उनके हाथ में लेके ही घूमता है। लेकिन हमको पता नहीं है कि मेरी जान उनके हाथ में है। हम ड्राइवर को जब थोड़ी-सी कोई गलती कर लेता है तो उसके साथ गाला-गाली करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुमको
तुम्हारी जान वो खुद अपने हाथ में लेके आपको घुमा रहा है। तो हर जगह हमको मदद करने वाले लोग, हमारे जीवन में खुशियाँ देने वाले लोग, हर जगह हमको मिल जाते हैं। चाहे आपके बिज़नेस में हो, आपके फैमिली में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके टीचर्स है, स्कूल वाले हैं या आपको आप जो भी बिज़नेस करते हो, आप नौकरी करते हो तो आपके जो सेठ है, मालिक है, या तो आप बिज़नेस करते हो तो आपको सप्लाई करने वाले, मटेरियल लेने वाले आपके जो क्लाइंट है, वो सब लोग एक-दूसरे के लिए हितैषी ही है और हमको पॉज़िटिव सोच रखनी चाहिए। पॉज़िटिव सोच रखोगे तो सब जगह आपको पॉज़िटिव ही मिलेगा। तो आज हमारी ये जो बातें थी, ये आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए थी कि आप जहाँ भी जो भी काम करते हो, टीचर हो, योग टीचर हो, बिज़नेस वाले हो, नौकरी धंधा करने वाले, तो हमारी योगाहार की बातें को बोलते रहिए। उनको बोलो भी आपको इसका मार्गदर्शन चाहिए तो जाइए वहाँ, रूबरू जाइए या तो यूट्यूब